वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, ये हम लोग का प्रश्न है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी लुसाने। कौन इसका सही आंसर होगा बंधुओं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन डी लुसाने। लुसाने में बंधुओं लुसाने में बंधुओं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। लुसाने बंधुओं आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में आपका लुसाने पड़ता है बंधुओं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना बंधुओं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना बंधुओं 1894 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। बंधुओं, इसके पहले अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डिमिट्रियास विकेलास बंधुओं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। ये यूनान के थे बंधुओं। कहाँ के थे? ये यूनान के थे। इनका कार्यकाल जो है बंधुओं 1894 ईस्वी से लेकर के 1896 ईस्वी तक है बंधुओं। 1894 से 1896 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। वर्तमान अध्यक्ष बंधुओं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो हैं वर्तमान अध्यक्ष वो है बंधुओं थॉमस बाख कहिए या थॉमस बाच कहिए, यही वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बंधुओं। ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं बंधुओं? ये जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी राकेश पनगड़िया। कौन इसका सही आंसर होगा बंधुओं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ही बंधुओं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बंधुओं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं बंधुओं। प्रधानमंत्री ही बंधुओं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बंधुओं, नीति आयोग का स्थापना जो है बंधुओं वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था बंधुओं। 1 जनवरी 2015 को बंधुओं नीति आयोग का स्थापना मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत हुआ था बंधुओं। एक प्रस्ताव के तहत हुआ था बंधुओं। 1 जनवरी 2015 को बंधुओं मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना हुई थी बंधुओं। हम लोगों का बंधुओं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। किसने स्थापना किया था बंधुओं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर। बंधुओं, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये स्थापना जो बंधुओं 1866 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बंधुओं? 1866 ईस्वी को आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। एक्चुअली बंधुओं ये जो है आदि ब्रह्म समाज, ये आपका ब्रह्म समाज से टूटकर बना है। ब्रह्म समाज से ही टूट करके आपका आदि ब्रह्म समाज बना है। तो बंधुओं ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी, ये कब हुई थी बंधुओं? ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 ईस्वी में हुआ था बंधुओं। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी बंधुओं। और इसी ब्रह्म समाज से टूट करके 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था बंधुओं? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न बंधुओं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। कब हुआ था बंधुओं? 1932 ईस्वी में हुआ था, या 1934 ईस्वी में हुआ था, या 1945 में ईस्वी में हुआ था, या 1947 ईस्वी में हुआ था? तो बंधुओं इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में बंधुओं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था। कब बंधुओं? 1945। अगला प्रश्न बंधुओं हम लोग का, सोल्डर निम्न में से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लेड और टीन का, यानी सीसा और टीन का, कॉपर और टीन का, आयरन और टीन का, सिल्वर और टीन का। किसका मिश्र धातु है बंधुओं? तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन ए लेड और टीन का, यानी कि सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन है बंधुओं? सोल्डर है। तो इसमें देखेंगे सीसा जो होता है बंधुओं 33% होता है, और टीन जो होता है बंधुओं इसमें 67% होता है। किसमें? सोल्डर में बंधुओं। और कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होता है बंधुओं वो आपका कांसा होता है, कांसा, ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का, हरा और लाल रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए मैजेंटा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी भूरा। कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंधुओं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंधुओं ऑप्शन बी पीला, यानी कि हरा और लाल रंग को मिलाकर बंधुओं हम लोग पीला रंग बना सकते हैं। कौन सा रंग बंधुओं? पीला रंग। अगला प्रश्न है बंधुओं, टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बंधुओं टमाटर में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ही बंधुओं टमाटर में पाया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बंधुओं। ये अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल बंधुओं टमाटर में पाया जाता है। कौन सा अम्ल बंधुओं? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है बंधुओं। सिट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू में पाया जाता है बंधुओं। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बंधुओं? किसमें पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बंधुओं। और एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है आपका इमली में पाया जाता है बंधुओं। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बंधुओं? इमली में। टार्टरिक अम्ल इमली में, एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है बंधु। अगला प्रश्न बंधु हम लोग का, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी छाया क्षेत्र, ऑप्शन सी अभिकेंद्र, ऑप्शन डी अधिकेंद्र।
कौन इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंधुओं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकेंद्र। बंधुओं, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं? अधिकेंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन हुआ? ऑप्शन डी, अधिकेंद्र हुआ बंधु। हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं, व्यास नदी किस नदी से मिलती है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो कौन इस प्रश्न का सही आंसर होगा बंधुओं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सतलज। व्यास नदी बंधुओं सतलज नदी से मिलती है। बंधुओं, व्यास नदी का उद्गम स्थल जो है बंधुओं, उद्गम स्थल ये है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर यही स्रोत है बंधुओं व्यास नदी के निकलने का। यानी कि व्यास नदी बंधुओं यहीं से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है बंधुओं। और ये गिरती कहाँ है जाकर के बंधुओं? सतलज नदी में गिरती है या कहिए कि सतलज नदी से मिल जाती है बंधुओं। इस नदी का जो लंबाई है, व्यास नदी का लंबाई ये है आपका 470 किलोमीटर बंधुओं। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का, कालबेलिया कहाँ की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बंधुओं इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा? तो बंधुओं इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। बंधुओं, कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान का नृत्य शैली है बंधुओं। ये जो नृत्य शैली है बंधुओं, राजस्थान में एक जनजाति है कालबेलिया सपेरा एक जनजाति है बंधुओं। इसी जनजाति की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं बंधुओं, ये नृत्य करती हैं, कालबेलिया नृत्य करती हैं बंधुओं। इस नृत्य में बंधुओं, कालबेलिया नृत्य में जो पोशाक होता है, पोशाक और जो नृत्य की चाल होता है वो बिल्कुल सर्प के समान होता है। पोशाक और नृत्य की जो चाल है, नृत्य की चाल कैसा होता है बंधुओं? वो बिल्कुल सर्प के जैसा होता है। इस नृत्य में बंधुओं बीन जो है वाद्य यंत्र के रूप में यूज होता है। यानी कि इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र उपयोग होता है वो कौन है बंधुओं? बीन का उपयोग किया जाता है। बीन तो आप देखे ही होंगे सिनेमा में, जो नागिन का धुन बजता है वही बीन। तो उसी बीन का उपयोग जो है वाद्य यंत्र के रूप में कालबेलिया नृत्य शैली में किया जाता है, या कहिए कि कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। तो बंधुओं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।